अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल अहमद ऑनलाइन में। जितने भी पाई माइनर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो। कोई अपडेट नहीं देने वाला बल्कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बहुत से लोग मोस्टली लोग हैं जिनको पाई की इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता कि क्योंकि काफ़ी लोग इसको सेल करना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पहला स्टेप ये बता दूँ कि आपकी KYC होनी चाहिए। अब काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि KYC कैसे होगी। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी जो माइनिंग है वो सिर्फ 10 टोकन है और वो कहते हैं कि KYC कैसे होगी। देखें, काफ़ी इश्यूज़ हैं पाई को लेकर, लेकिन किसी एक का भी सॉल्यूशंस नहीं है। अब इश्यूज़ को आपको क्लियर कर देता हूँ वन बाई वन कि जो इशू है, पहले तो ये है कि इनका कोई हल नहीं है कि अगर आपकी KYC पेंडिंग है या आपका स्लॉट ओपन नहीं हुआ, चाहे आप 4 साल से माइन कर रहे हो, 3 साल से माइन कर रहे हो, आपका स्लॉट ओपन नहीं हुआ, आपकी KYC पेंडिंग है, कोई हल नहीं है। ओनली वेट करें। कोई फॉर्म फिल करने से आपकी KYC जो है अप्रूव नहीं होगी या आपका स्लॉट ओपन नहीं होगा। ओनली माइन करते रहें और सर्कल में किसी को ऐड करने से कोई आपकी माइनिंग नहीं बढ़ती। ठीक है, जो आपकी माइनिंग होनी है वो ये होनी है बस। इसका एक ही हल है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। अब 2 चीज़ें और भी आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा। देखें, अगर आपने KYC कर लिया है या आप पाई माइनर हैं, सबसे पहले कौन सी चीज़ है जो देखनी चाहिए। देखिए, 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है माइनेट का, माइनेट वाले ऑप्शन पे चले जाएं। जब माइनेट वाले ऑप्शन पे चले जाओगे तो आप काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि हमारे पास इतने पाई हैं, लेकिन देखें, जब तक आपके अनवेरीफाइड बैलेंस होता है और एक ट्रांसफ़र बैलेंस होता है। आप ट्रांसफ़र बैलेंस पे क्लिक करोगे तो आपका ये बैलेंस ही जो है आपके KYC और आपके 8 स्टेप कंप्लीट होने के बाद ऐड होगा, और ये भी लॉकअप ख़त्म होने के बाद। अब मज़ीद थोड़ी चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके एक बार पाई मिनट में ऐड हो चुकी हैं, ये उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनकी KYC कंप्लीट हो चुकी है, कुछ पाई उन्होंने सेल कर दिए या उनके ऐड हो चुकी है। न्यू माइनिंग के बारे में बहुत पूछा जाता है कि जो न्यू माइनिंग है वो उसके टोकन जो है वो कब ऐड होंगे। 6, 7 या 8 मंथ से ज़्यादा भी लग सकते हैं जो आपके न्यू माइनिंग के टोकन होंगे। अब बात आ जाती है अनवेरीफाइड बैलेंस। जो अनवेरीफाइड बैलेंस है दोस्तों, देखें, ये वो बैलेंस होता है जो आपके रेफ़र के होते हैं, और जब तक जितने भी रेफ़र हैं या एक रेफ़र, मैं मिसाल देता हूँ, आपका एक रेफ़र है, उसकी KYC अप्रूव है, उसके 8 स्टेप भी क्लियर है, लेकिन उसके जो पाई है वो भी आ चुके हैं मिनट में, लेकिन लॉकअप लगा हुआ है 3 साल का। तो जब तक उसका लॉकअप ऐड नहीं होगा, उसके अवेलेबल बैलेंस में उसके पाई टोकन ऐड नहीं हो जाते, तब तक आपके वो टोकन आपको रेफ़र के नहीं मिलेंगे। इसलिए इसको आपने फ़िलहाल इग्नोर करना है, क्योंकि 3 साल 4 साल 2026 तक इनका लॉकअप है मोस्टली लोगों का, क्योंकि उन्होंने जो एक चीज़ रखी हुई है वो भी आपको बताऊंगा कि कहाँ पे उन्होंने एक चीज़ मेंशन की हुई है कि जो आपका लॉकअप है वो कब से स्टार्ट होगा और कब एंड होगा, वो आप इजीली चेक कर सकते हो, चाहे आपकी KYC पेंडिंग भी है या आपको नहीं पता। अब लॉकअप कहाँ पे चेक होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, ये लॉकअप है, ठीक है, ये देख सकते हो। इसको आपने क्लिक करना है। मुझसे भी गलती हुई है, जो मेरे देखें अब 3414 टोकन है और अभी KYC भी पेंडिंग है 4 साल से। इसका कोई हल नहीं है। मेरे पास 2 अकाउंट है, एक ही KYC जो न्यू मेंबर्स है उनकी हो रही है। अब आपने करना कौन सा काम है, ये 3 साल का है। वो कहते हैं लॉकअप परसेंटेज, मतलब है कि आपको जो परसेंटेज मिलेगी वो मतलब ईपर परसेंटेज लिखनी होती है, ठीक है, कि परसेंटेज कि आपके जो भी जितने भी टोकन है वो कितने लॉकअप होने चाहिए, किस मंथ के अंदर, किस ईयर के अंदर होने चाहिए। अब मोस्टली लोगों ने 1 साल का लगाया हुआ है या 3 साल का लगाया हुआ है। ये बूस्ट रेट है, यानी अगर आपने इसको ऊपर वाले को 100 पे किया है तो आपके सारे टोकन 3 साल के लिए लॉकअप हो गए। तो आपने काम कौन सा करना है, सिंपल ऊपर वाले को बिल्कुल जो है ना 100 पे कर देना है और नीचे वाले को 2 वीक्स पे कर देना है। इसका मतलब है कि आपके जो 100% टोकन है वो 2 वीक्स के लिए लॉकअप है। तो यहाँ पे आपका लॉकअप जो है ना वो सेट हो जाएगा। अब ये जो आपने लॉकअप लगाया, आपके टोटल जितने भी पाई माइन होंगे, ठीक है जी। अब आपका जो लॉकअप है, आपके जितने भी टोटल पाई होंगे, मतलब ये है कि आपके जो वेरीफाइड बैलेंस है उसको आपने जो है ना टारगेट करना है, अनवेरीफाइड को नहीं करना। वो आपके रेफ़र के हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपका नीचे ऑप्शन सेव का आ रहा है तो सेव कर लें, अदरवाइज़ आपका अगर लॉकअप लगा हुआ है तो इसका भी कोई हल नहीं है। बार बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लॉकअप हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब ये चीज़ हो गई क्लियर। अब थोड़ा सा बैकअप हो गया तो यहाँ पे आपका मैनेज चेक लिस्ट का ऑप्शन है। मैनेज चेक लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे।
जैसे आपने मैनेज चेकलिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया, अब आपके पास थर्ड ऑप्शन पे ये वाला ऑप्शन आ जाता है कि आपने जो है ना अपना कंफर्म वैलिड करना है। आपने जो भी यहाँ पे अपना कंफर्म वैलिड किया हुआ है इसी पर ही आपके पाए जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है और वैलिड क्रिएट करते वक्त आपने फ्रेज जो की होती हैं वो कॉपी करके अपने नोटबुक में नहीं रखी और आपका फिंगरप्रिंट नहीं लगा हुआ, तो इसका भी कोई हल नहीं है, कोई भी नहीं है कि आपके जो पाई हैं इसी ही एड्रेस पर जाएंगे जो आपने यहाँ पे मिंट किया हुआ है। और उसके बाद अगर आपने कोई भी मिस्टेक की जिसकी वजह से आपकी की गुम हो गई, आपका वैलेट ओपन नहीं हो रहा, तो भाई इसका भी कोई हल नहीं। क्लियर हो गया। अब ये 8 स्टेप आपने क्लियर किए हैं, ठीक है। अब देखिए चौथा भी कर लिया। अब चौथा उन्होंने यहाँ पे साफ बता दिया है कि लॉकअप पोर्शन ऑफ यूर ट्रांसफ़र बैलेंस फॉर ए बूस्टेड माइनिंग रेट। यहाँ पे इफ़ेक्टिव यहाँ पे मार्च, उन्होंने यहाँ से आपने अपना लॉकअप स्टार्ट किया हुआ है। चाहे आपने जब भी लगाया था ना, उन्होंने 14 मार्च 2022 से लॉकअप स्टार्ट किया था। लॉकअप का जो उन्होंने बता दिया है, ठीक है। ये सारी आप चीज़ रीड कर सकते हो। नोट यहाँ पे पायोनियर मस्ट मिट। उसके बाद देखिए आपका जब KYC सबमिटेड कर लेते हो तो यहाँ पे भी क्लियर हो जाता है। अब मेरी 4 साल से ये जो छठा स्टेप है यानी KYC पेंडिंग है, जब तक ये अप्रूव नहीं होगी आपके टोकन सेल नहीं होंगे। और उसके बाद जो है जब छठा सेल कंप्लीट हो जाता है तो काफ़ी लोग इस पर वेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने खुद स्टार्ट पे क्लिक करके इसको क्लियर करना है। अब यहाँ पे मोस्टली लोगों का इशू आ रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सा है। वो ये है कि आपका 8वां स्टेप क्लियर नहीं हो रहा। अब कहते हैं कि हमारा 8वां स्टेप जो है 1 मंथ से है, कोई कहता है हमारा 3 मंथ से है। तो भाई इस 1 साल से भी लोगों का पेंडिंग है, इसका भी कोई हल नहीं है कि आपका जो है ना ये 8वां स्टेप कब होगा। लेकिन जो न्यू यूज़र है उनका 8वां स्टेप जो है ना 1 मंथ के अंदर हो रहा है। लेकिन वैसे जो है ना अल्टीमेट उन्होंने जो दिया हुआ है ना कि 15 दिन के बाद, ठीक है, फिनिश। वो कह रहे हैं कि 1 से पहले दिन थे 15, अब वो कह रहे हैं कि फिनिश स्टेप्स 1 से 7 एडेड टू माइग्रेशन। नहीं बल्कि सॉरी, यहाँ पे उन्होंने 8वां स्टेप जो है वो 15 दिन के अंदर ही हो जाता है और आपके टोकन भी ऐड हो जाते हैं। जब आप ये क्लियर करोगे ना तो ये पेंडिंग में चला जाएगा और यहाँ पे लिख कर आ जाएगा कि आपका 8वां स्टेप जो है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, 8वां स्टेप आपका पेंडिंग में चला जाएगा और यहाँ पे लिख कर आ जाएगा कि 15 दिन के बाद आपका हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे ब्राउज़र में। अब ब्राउज़र में आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। जब आप यहाँ पे क्लियर करते हो तो आपकी अगर की ख़त्म हो गई है तो आप भूल जाएं पाई को, ठीक है। आप फिंगरप्रिंट को ओपन करें, ठीक है, ये रख लें। अगर ये आपका ओपन है तो फिर ठीक है, लेकिन आपने अगर लॉग आउट कर दिया तो आजकल तो लॉग आउट का भी इशू आ रहा है कि आपने अगर अपने को लॉग आउट कर लिया है अकाउंट को तो फिर वो लॉग इन भी नहीं हो रहा। अब देखें मोस्टली लोगों को ये भी इशू आ रहा है कि आपके टोकन यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं होते। लेकिन अब अवेलेबल में होना लाजमी है, ऊपर भी मैनेट होना लाजमी है। टेस्ट नेट के सेल नहीं होते भाई, मैनेट के सेल होते हैं। अगर आपके यहाँ पे आ चुके हैं, पीछे जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो भी क्लियर है, लेकिन आपके यहाँ पे नहीं आ रहे तो क्या करोगे? ये माइग्रेशन वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे, जितने भी टोकन होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। मूव का ऑप्शन होगा, मूव कर लोगे, अदरवाइज़ आपको वो डेट बता देगा कि इस डेट को आपके अनलॉक होंगे। अब मोस्टली लोगों का यहाँ पे इशू आता है, टेस्ट नेट का इशू आता है। टेस्ट नेट का आपको पता ही नहीं है कि टेस्ट नेट वाले सेल होते हैं या नहीं होते, तो लोग टेस्ट नेट वाले सेल कर रहे हैं, टेस्ट नेट वाले सेल नहीं होते। ठीक है भाई, ये वाले यहाँ पे होने चाहिए, जैसे मतलब है कि मैनेट के ऑप्शन पे ये टेस्ट नेट वाले उन्होंने चेक करने के लिए दिए थे। ठीक है, ये माइग्रेशन वाला ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट नोट, तो ये देख लें। टेस्ट नेट इज़ नॉट रियल दैट यू हैव माइंड थ्रू द पाई ऐप। टेस्ट नेट इज़ स्लोली, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग। ये टेस्टिंग के लिए, ये इसका कोई इशू नहीं है, ये मतलब है कि सेल नहीं होते। अब देखें मैं आपको अब KYC के ऑप्शन पे क्लिक करें। KYC आपकी नहीं हो रही तो ये यार भाई इसका कोई हल नहीं है, ये आपने खुद ही करनी है, वो पाई वालों ने खुद ही करनी है, आपकी पेंडिंग है तो इसका कोई हल नहीं। इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ सारे डिस्कस कर दिए, जो भी इम्पोर्टेंट हुए थे इनके जो है ना रूल्स से। अब देखें रिव्यू इन प्रोग्रेस, ठीक है, मतलब है कि आपकी KYC पेंडिंग है, इसका कोई भी हल नहीं है। ठीक है जी, अब मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि इसका एक ही हल है कि आप दूसरा अकाउंट बनाएं, उस पर आप माइन करें। 3 साल 4 साल ये पाई लॉन्च नहीं होने वाली, ऐसे ही अनलिस्टिंग जो है अनऑफिशियली इसकी प्राइस जाएगी। अगर कोई पाई सेल करना चाहता है तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें। यहाँ पे 88 PKR जो है ना प्राइस चल रही है। ठीक है, तो सेल करना चाहो तो आप सेल कर सकते हो पाई को। ठीक है,
तो भाई को जो सेल करना चाहते हैं वो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और वहाँ से आप भाई सेल कर सकते हो। अदरवाइज़ दूसरा अकाउंट बना लें, उसकी आपकी KYC जो होती है वो 2-3 मंथ के अंदर जो होती है वो ओपन होती है। अगर आपका आधार कार्ड उर्दू में है तो उर्दू में ना करो, अगर किसी का सिंधी में है सिंधी में ना करो, सिर्फ ओनली इंग्लिश में अगर आपका आधार कार्ड है तो उसको आप यूज़ करो। उसके बाद आपकी KYC 1 दिन के अंदर हो जाएगी या 5 दिन के अंदर हो जाएगी न्यू अकाउंट से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।